पहले बार थैंक यू आप सबको जो मुझे यहाँ पे शामिल किया, और डॉक्टर रूपा और उम्मीद को भी मुझे यहाँ पे शामिल करने के लिए। मेरा थोड़ा हिंदी ये ठीक से नहीं होता है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूँगी। मेरा नाम मनीषा कांबड़े है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मुझे 2 बेटियां हैं, जिसमें शावनी छोटी है और शावनी को ऑटिज़म है। मेरी बड़ी बेटी है, वो अभी लास्ट ईयर न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स करती है। मेरे पति है, वो पुलिस में काम करते हैं। तो अभी शावनी का जर्नी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि शावनी को बचपन से ही, मतलब जब पैदा हुई तब से उसको ऑटिज़म है। जब वो 7-8 साल की हो गई तो उसमें कुछ अलग से हमें दिखने लगा। वो बहुत हाइपर थी, चीज़ें फेंकती थी, फाड़ती थी, पेपर सब कुछ, मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो सब कर रही थी। 1.5 साल की उम्र में, मतलब जब उसका फर्स्ट बर्थडे होने के बाद हमने मतलब देखा कि ये बोल भी नहीं पा रही है। हमें बहुत जन ने बोला नहीं वो लेट बोलेगी, ऐसे करेगी, लेकिन हमने उनका भी सुना, ऐसे नहीं कि नहीं। तो 1.5 साल की उम्र में हमें, मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि आप उसका डायग्नोस कीजिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, तब हमें पता चला कि शावनी को ऑटिज़म है। अभी ऑटिज़म है ये सुन के ही हम बहुत हिल गए थे, क्योंकि हमने बहुत मतलब कम से कम हम लोग ने 2-4 डिसेबिलिटी का नाम सुना तो होता है, तो लेकिन अभी ये ऑटिज़म क्या है, ये बहुत, मतलब मैं, मेरे मिस्टर, हम लोग बहुत ही डर गए थे। अभी ये क्या है, ये एक बीमारी है, एक दवा दे के ठीक हो जाएगी या क्या करेंगे। तभी डॉक्टर ने हमें उसका सॉल्यूशन भी बताया कि आपको इसकी थेरेपी चालू करनी पड़ेगी। थेरेपी ये वर्ड भी मेरे लिए, मुझे मेरे पति के लिए बहुत नया था। हमें बोला कि आप नायर हॉस्पिटल में जाके इसकी थेरेपी चालू कीजिए। हम नायर में गए, वहाँ पे उसकी थेरेपी चालू हो गई। शावनी उस वक्त भी बहुत हाइपर थी। धीरे धीरे उसकी थेरेपी चालू ही थी, कंटिन्यू। वहाँ पे एक लेडी मिली हमें, उन्होंने हमें उम्मीद के बारे में बताया। उम्मीद में हम लोग 2008 से हम लोग उम्मीद में आ रहे हैं। तो वहाँ पे शावनी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत, मतलब शावनी 6.5 साल तक एक भी शब्द नहीं बोल रही थी, एक भी, मतलब एक भी नहीं, कुछ नहीं। जो भी देखा फाड़ती थी, फेंकती थी, भागती थी। हमने लिटरली दरवाज़ा जो था हम लोग का मेन डोर, वहाँ पे हम लोग ने इतनी साइज़ तक हम लोग ने फली लगा के रखा था कि वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि उसी दरम्यान वो 2 बार गुम भी हो गई थी। तो वो बहुत हम लोग ने ध्यान रखा। और दूसरी बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि हम दोनों ने, मतलब जब भी हमें बोला कि शावनी को ऑटिज़म है, तो हम दोनों ने उसको उसके ऑटिज़म के साथ स्वीकारा। मेरे और मेरे मिस्टर ने कि नहीं, हमें अभी इसमें कुछ तो करना चाहिए कि ताकि हमारी बेटी भी आगे बढ़ सके। तो उसी दरम्यान हमारी उम्मीद में थेरेपी चालू हो गई। थेरेपी के दौरान हमें जो डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, उन्होंने बहुत सारे, मतलब ये मौके दिए कि किस तरह से शावनी को आप घर पे थेरेपी की कर सकते हो। तो वो सब देख करके हम लोग देखते थे, वो सब करके हम लोग घर पे भी उसके साथ सेम करते थे। लेकिन उसी दौरान हमने हमारे भी कुछ जुगाड़ लगाए कि थेरेपी तो चालू है, लेकिन हम भी कुछ सोच सकते हैं कि आगे इसको कैसे और कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शावनी बिल्कुल खेलती नहीं थी, बिल्कुल वो एक जगह पे बैठ के बजाती थी, टीवी देखती थी बार बार। तो उसी दौरान मेरे मिस्टर ने, मतलब एक प्लान किया हम दोनों ने मिलके कि हम नेबर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं। तो वो मेरे मिस्टर, मतलब पुलिस सर्विस में तो है, लेकिन वो पूरा ड्यूटी मैनेज करके, मतलब बच्चों को बहुत टाइम देते हैं। तो उन्होंने, मतलब हाँ, उन्होंने बच्चों को सब इकट्ठा किया और उनके साथ खेलने लगे, और शावनी को हमने भेजा खेलो करके। तो वो देखती थी, खेलती थी, और फिर उसको गोद में लेके खेलते थे, ऐसे सब करते थे। इतना ही नहीं कि शावनी को वो गार्डन लेके जाते थे। गार्डन में जो चीज़ें थी उसको शावनी बहुत डरती थी, क्योंकि उसके लिए वो सबसे पहले, मतलब देखा था। तो वो क्या करते थे, पहले मेरे मिस्टर की पहले बार वो बैठते थे, उसको गोद में बैठाते थे और उसके साथ खेलते थे। इस तरह शावनी नीचे जाके खेलने लगी। जिस तरह भी मैडम ने बोला कि ग्राउंड में जाके बच्चे क्या भी कुछ भी खेल सकते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे रहेंगे तो वो झूला खेलेंगे, नहीं तो वो स्लाइड खेलेंगे, लेकिन शावनी वो खेल के भी वो मिट्टी के साथ खेलती थी। तो हमने वो भी बोला कि जाने दो, खेलने दो, उसको एक्सपीरियंस आता है ना, वो चीज़ क्या है वो देखने दो उसे। तो उसमें पानी डालती थी, उसको सब
मिक्स करती थी, ऐसे उसका जर्नी चालू हो गया। जब मैं घर पे थी तो उसका फाइन मोटो, जैसे उम्मीद में मुझे बताया कि उसके फाइन मोटो भी हमें मतलब करने हैं अच्छे से, तो घर में छोटे छोटे क्लिप्स लेके ऐसे बहुत से मतलब जुगाड़ हमने घर में की है। और इसी दौरान फिर शावनी मतलब धीरे धीरे से एक एक वर्ड बोलने लगी, दे घे, जिस तरह से अभी थेरेपी में चालू किया। तो वो चीज़ें भी सिखाने के लिए हमने उसके साथ विजुअल कार्ड बनाए। कुछ भी घर में जितनी सारी चीज़ें थी हमने उसके सबके फ़ोटो निकाले और उसको हर वक्त बताते थे कि ये है, ये दे करके, ताकि वो बोल सके। और उसको कॉन्सेंट्रेट देख के, हमारे पास देख के ही हमने उसको बोलने को बोला। फिर धीरे धीरे वो दे घे सीखने लगी। 8.5 की उम्र में उसको हम लोग ने स्कूल में डाला। बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए कि डिसेबिलिटी बच्चों को पहले बार लेते नहीं है स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ एक मुक्तांगन स्कूल है जो बीएमसी की है, जो सर्वसमावेशी है, तो हमने वहाँ पे डाला उसे। 8.5 की उम्र में वो जूनियर सीनियर में गई, एक एक शब्द बोलती थी। स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी करते हैं, क्योंकि स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है। स्पेशल एजुकेटर शावनी को लेके अलग से बैठते हैं, उसको सिखाते हैं और उसे क्या आगे मतलब किस तरह से उसको, वो अगर एक टॉपिक है तो उसको कैसे समझाना है वो उसे समझाते हैं। उतना ही नहीं तो मैं जब टीचर से मिलने जाती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि उसको और क्या करे, कैसे करे, तो वो भी मुझे बताते हैं। धीरे धीरे अभी शावनी का टीवी देखना तो उस वक्त चालू ही था, तो उसे गाने बहुत पसंद थे। वो गाना मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे गुनगुनाती थी, लेकिन उसके वर्ड्स क्लियर नहीं थे। उसी दरम्यान में हमारे फ्लोर पे डांस के प्रोग्राम्स होते थे, पूजा होती थी, तो उस पूजा में मेरी बेटी डांस करती थी और शावनी भी उसके साथ डांस करती थी। डांस की स्टेप तो बहुत अच्छे करती थी, जैसे उसको देख के कोई बोलेगा भी नहीं कि उसको ऑटिज़म है करके, तो वो अच्छा करती थी। अभी हमने सोचा कि क्यों ना इसके साथ इसके डांस को भी इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो उसके डांस के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने फिर से उसके क्लासेस देखना चालू किया। जबकि अभी मैंने बोला हमारे डिसेबिलिटी बच्चों को तुरंत कोई लेता नहीं है, तो हमें शामक दावर जी के बारे में पता चला, जहाँ पे वो स्पेशल चाइल्ड को चांस देते हैं, तो हमने वहाँ पे शावनी को डाला। 3 साल शावनी ने वहाँ पे बहुत अच्छा डांस किया। उसी दौरान उसने मतलब हाँ उसी दौरान वो गाना गुनगुनाने लगे, गाने के वर्ड्स उसके आने लगे। लेकिन स्कूल का टाइमिंग और डांस का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने वो छोड़ के उसके अभी नेक्स्ट उसका स्कूल के लिए हम लोग ने फोकस किया। लेकिन वो बहुत गाना गाती थी, बजाती थी, ट्यून में बजाती थी। उसी दौरान हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम शावनी को म्यूज़िक में डालें, तो वो भी हमने स्टार्ट किया ढूंढने के लिए। तो हमारे नेबर बिल्डिंग में ही एक सर है जिन्होंने शावनी को देखा, उसका गाना सुना और उसको शावनी को मतलब गाने का तालीम देना चालू किया। इसी तरह शावनी का मतलब सफ़र चालू हो रहा है, अभी और भी है। तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि आज शावनी भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत के 5वें साल में पढ़ रही है। क्या बात है, थैंक यू। और इसमें सब में मतलब हम दोनों पति पत्नी का तो रोल है ही, लेकिन हमें डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, जो हमारे उम्मीद के सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ये किया। हमारे नेबर्स, रिलेटिव, जिन्होंने मतलब मोरल सपोर्ट किया कि नहीं कुछ भी मतलब शावनी में कुछ कमी नहीं है, हमें उसको आगे ही लेके जाना है। ये जो भरोसा देते हैं जो फैमिलीज़, मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी भाभी ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो इस तरह से हमने मतलब शावनी को अभी आगे लेके जा रहे हैं। अभी शावनी 10th स्टैंडर्ड में है, अभी 4 तारीख से उसकी एग्ज़ाम है, नहीं तो मैं उसको लेके आती थी। How sweet. अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आपके परिवार में या जान पहचान में या पड़ोस में कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा है? प्लीज़ हाथ उठाइए जी। 1 2 3 ओके ओके। मैं ये बात इसलिए पूछ रही थी आपसे कि मैंने दिल्ली में जितने भी जगह मैं गई हूँ जहाँ ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाया जाता है या उनकी केयर की जाती है, मैक्सिमम जगह मैंने ये देखा है कि उनकी फैमिली में कोई है इसलिए वो इस फील्ड में आए, उनके बच्चे में है इसलिए उन्होंने ये शुरू किया, या उनकी बहन के साथ ऐसा है इसलिए उन्होंने इस लाइन को चूज़ किया। बट वी वांट कि हर कोई इसके लिए आगे आए, इस चीज़ को ना देखे कि उनके आसपास या उनकी फैमिली में कोई है या नहीं है। हर कोई इस चीज़ को सपोर्ट करे जो इस चीज़ को फील करते हैं। मैम, आप क्योंकि फैमिली रिसोर्स सेंटर में भी हैं, उम्मीद में, यानी कि और पेरेंट्स को भी आप हेल्प करती हैं जो जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, तो आप किस तरीके से उनका स्टिग्मा, जो गिल्ट
हो जाता है थोड़ा सा कि फैमिली में कैसे बताएंगे या जी। किस तरीके से हम किसी शादी में भी जाए तो अपने बच्चे को लेके जाएं या ना जाएं, इन चीज़ों को आपने कैसे कैसे मैनेज करती हैं, कैसे उनको समझाती हैं पेरेंट्स को? जी, ये तो बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है। बहुत से पेरेंट्स अभी भी झिकझिकाते हैं कि क्यों हम लोग लेके जाए, डिसेबिलिटी तो बच्चे में है ही, लेकिन हम अगर नहीं लेके जाएंगे तो हमारे बच्चों को कौन लेके जाएगा? हम पेरेंट्स ही उसको हर जगह पे लेके जा सकते हैं और उनका हक है, जैसा हमारा हक है हम बाहर घूमते हैं, अपने मर्जी से घूमते हैं, हमें उनको लेके जाना है, उनको सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए तो मैंने तो मतलब ऐसा नहीं है कि शावनी को किसी ने नाम नहीं रखा है, बहुत उसको मेंटल पागल कुछ भी कहा है, लेकिन हमने उसको सबको इग्नोर किया है। हम उसको हर जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब बचपन में तो वो हाइपर थी, लेकिन जैसे उसका हम लोग शादी में जाते थे तो हम दोनों में से कोई एक उसको बाहर लेके बैठता था, उसके साथ खेलता था। ऐसे नहीं कि हम लोग ने पूरा ही शादी मतलब इवेंट या बर्थडे इवेंट अटेंड किया है, नहीं, लेकिन हाँ उसको पता चले कि ये इवेंट ऐसे होते हैं, ये बर्थडे ऐसा होता है, ये शादी ऐसी होती है, तो वो देखे 2-3 सेकेंड के लिए या 2-3 मिनट के लिए भी देखे, लेकिन देखे। तो इस तरह अभी जैसे मैंने बोला कि शावनी अभी बहुत उसका हाइपरनेस बहुत मतलब अभी नहीं है, ऐसे बोलने का हरकत नहीं है, कम है। अभी भी हम लोग उसके साथ जब भी बात करते हैं तो 2 या 3 वर्ड्स में ही बात करते हैं, 4 वर्ड्स में, ताकि उसको बहुत अच्छे समझ में आता है। और मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी मेरे बच्ची को नाम रखा, जिन्होंने मतलब उसको बहुत कुछ कहा, तो अभी वही उसको बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत अच्छा हुआ है। किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं या शादी में, बर्थडे में या पार्टीज़ में, तो पहले बार वो शावनी को देख के हाँ अभी एक गाना सुना के ही तो आगे जाएगी, नहीं तो नहीं, उसको रुका के रखते। तो उस वक्त वो गाना बोलती है, वो डांस तो बहुत ही अच्छा करती है, तो डांस का सेशन भी होता है शादियों में, तो वो भी करती है। मैं तो पेरेंट्स से इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को हम ही सपोर्ट करेंगे तो ही हमारे बच्चे आगे जाएंगे। थैंक यू, आपसे Thank बात करके you. बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ Thank जानने का you. मौका